अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। स्टूडेंट्स हमने इसके ग्राफ ड्रा करने हैं गिवन फंक्शंस के। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शन गिवन है, इसके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राफ्स ड्रा करने से पहले हम कुछ डिफाइंस है वो लर्न करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 89 पर डिफाइन है ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की डिफाइन है एन एब्सोल्यूट फंक्शन वैल्यूड फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट includes an algebraic expression enclosed within absolute valued bars. Its general form is fx is equal to absolute value x. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी डिफाइन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। तो यहाँ से स्टार्ट से लेकर आपने यहाँ तक लर्न करनी है, ये डिफाइन है। आगे इसको डिनोट करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट इज डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइड पे जाएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव। तो इस जो नंबर लाइन है वो पॉजिटिव साइड पर होगी, नेगेटिव साइड पर नहीं होगी। उसके बाद आगे रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स हैज़ अ वी शेप्ड, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप बनेगा। तो ये MCQs है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। एंड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स की डिफाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे वर्टेक्स को स्टडी करते हैं। दोबारा मैं रीड करता हूँ। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स हैज़ अ वी शेप एंड इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स की डिफाइन थी, ऊपर MCQs है। द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज g of x is equal to a into absolute value x minus h plus k where a does not is equal to 0 and h k is the vertex। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x is equal to h। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टू डिफाइन थी। यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डिफाइन है, यहाँ तक है, और इसके बाद वर्टेक्स की, और उसके बाद MCQs है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको लर्न करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस टू। इसका हमने स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रा करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह के ग्राफ जो आप 9th क्लास में भी ड्रा करते रहे हैं, और सिमिलरली आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो ट्रेस करने हैं, और पॉइंट्स को फिर आपने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो यहाँ पर हम कुछ इसको कंपेयर करेंगे। पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के साथ कंपेयर इट विथ। तो हमारे पास जनरल फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, g of x is equal to a into absolute value bar x minus h absolute value bar plus k। इसके साथ हमने कंपेयर करते हुए यहाँ से हमने वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से वर्टेक्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, आपने कंपेयर करना है। हमें यहाँ पर वर्टेक्स क्या होता है, h और k, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर h और k क्या है, आपने कंपेयर करना है। ये माइनस h को इधर -2 के साथ, तो माइनस h या -2 के साथ आप कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, और k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास प्लस इधर आना था, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, तो इट्स मीन दैट इज हमारे पास क्या वैल्यू है 0। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो h और k यानी अब वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0। h और k, h हमारे पास 2 है और k हमारे पास क्या आया है 0। तो हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि वी शेप्ड है ना, तो वी शेप्ड में आपने वो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ जो टर्न लेता है वो वर्टेक्स होता है। तो आपने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया करना, पहले आपने उसको कंपेयर कर लेना है जनरल फॉर्म ऑफ दी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के साथ। वो हमारे पास ये है, इस इधर से आपने देखते हुए आपने कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए माइनस h जो है -2 के इक्वल है, तो हमने इक्वल पुट करके यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और k जो है वो 0 के इक्वल है। अब आपने h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके अलावा आपने जो भी कोफिशिएंट्स हैं या फिर टर्म्स हैं उसको आपने इग्नोर कर देना है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया। आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद आपने इधर आप लिख लेंगे वर्टेक्स। अब वर्टेक्स से आपने स्मॉलर नंबर 2 स्मॉलर वैल्यूज़ भी लिख लेंगे और 2 ग्रेटर वैल्यूज़ भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर x और y लिख लें।
तो यहाँ पर x 2 से पहले जो स्मॉलर नंबर है 1 है वो लिख लें और इससे स्मॉलर 0। इसी तरह इससे ग्रेटर नंबर जो है वो लिख लें आप 2। तो इस तरह से हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने x की वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करना है और पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है कि जो हमारे पास पॉइंट होंगे और वो ऑर्डर पेयर्स को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन ये 9th में चैप्टर नंबर 10 किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2। अब यहाँ पर हमने x की प्लेस पे क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास 0 माइनस 2 आएगा। तो f(0) 0 में से -2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो f(0) हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 के। तो यहाँ पर हम 0 जब पुट किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। सिमिलरली आपने इधर अगेन जो है वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमने x की प्लेस पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं। 1 पुट किया तो हमारे पास 1 माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 2। ये हमारे पास इक्वल होगा -1 के एब्सोल्यूट वैल्यू। और अब आप जानते हैं बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो साइन नेगेटिव साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास +1 आंसर है। तो अब हमने यहाँ पर क्या पुट किया था, 1 पुट किया, तो आंसर क्या हमारे पास +1। सिमिलरली अब हम इसी फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो हम यहाँ पर x फंक्शन लिखते हैं, x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो यहाँ पर आप 3 पुट करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 में से 2 माइनस क्या बचा, क्या है 1। तो 1 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1। तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, 1। इसी तरह हमने अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4। तो यहाँ पर f(x) से लिखते हैं x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या पुट करना, अब 4। यहाँ पर हमने पुट किया था 3। तो यहाँ पर हमने पुट किया 1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर है, 2। तो फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो 4 की प्लेस पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने 5 जो ऑर्डर पेयर्स ले लें। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 0 और 2। इधर हमारे पास क्या है, 1 और 1। इधर हमारे पास 2 और 0 और 3 और 1, फिर 4 और 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। जस्ट लाइक आपने क्वेश्चन नंबर आपने चैप्टर नंबर 10 9th क्लास में किए हैं। सिमिलरली वही क्वेश्चन हैं, जस्ट यहाँ पर वैल्यू फंक्शन है, वहाँ पर लीनियर थे, क्वाड्रेटिक थे और उसी तरह डिफरेंट हमारे पास फंक्शन थे, रेसिप्रोकल फंक्शन थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हमने हमारे पास ऑर्डर पे आ गए, इसको हमने ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला पॉइंट है 0 और 2। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ पर आएगी, 2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो इसको आपने x की वैल्यू जो 0 है वो कहाँ पे आएगी, इसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। और 2 जो है y का वो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये 0 और 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 1 है और ये 1 है। इसको हमने दोनों को एक्सटेंड करना है। ये मैं x एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसको y एक्सिस के अलॉन्ग लेकर चलूँगा और इसको x एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 2 और 0। x की वैल्यू 2 है यहाँ पर और 0 यहाँ पर ही आएगा। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। इसके बाद हमारे पास ग्राफ जो है वो टर्न लेगा। उसके बाद हमारे पास है 3, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, इस सीधा ऊपर जाना आपने अलॉन्ग y एक्सिस, और इधर हमारे पास लाइन से थोड़ा सा नीचे ही है 1। उसके बाद आपने 4 और 2, x की वैल्यू 4 यहाँ पे और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से आपने ऊपर की तरफ जाना है। अब यहाँ पर स्केल यूज़ कर लें आप सीधी लाइन लगाने के लिए, पॉइंट को ट्रेस करने के लिए आपने। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और यहाँ पर हमारे पास ये लीनियर लाइंस लगेंगी, जस्ट वर्टेक्स पे जाकर टर्न होगी, अदरवाइज लीनियर लाइंस लगेंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो स्टूडेंट्स मैंने इनको बाय यूजिंग स्केल जो है लाइंस को आपस में मिला दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, रे ड्रा किए, एक्सटेंड कर दिया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ जो ड्रा हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।